एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा अनंत। पृष्ठ 398। सतपुरुष बाबा फुलसंदे वाले कहते हैं, हे पुत्र, मनुष्य के लिए यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह अपने पथ प्रदर्शक की आज्ञाकारिता में रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, ना कि मनमाना चले। उच्छृंखल होने की अपेक्षा अधीनता में रहना कम खतरनाक है। दरबार के सेवक दानी जी कहते हैं कि हुजूर महाराज के चरणों में रहते हुए जब मुझे 2-2.5 साल हो गए और सेवा सुमरन कम कर पाता, क्योंकि अक्सर मैं दरबार की सेवा कार्य में बाहर रहता था। एक दिन यह बात मैंने हुजूर महाराज जी के चरणों में नतमस्तक होकर कह दी तो हुजूर महाराज जी ने फरमाया, तुम बताओ क्या करें। तब मैंने कहा कि क्या मैं भी मौन व्रत का एक कल्प यहीं रहकर कर लूं। हुजूर महाराज ने फरमाया कि तुम्हारा काम ऐसे ही ठीक है, परंतु मेरे मन की अशांत गतियों को देखकर हुजूर महाराज ने कहा कि अनंत 14 से दीपावली तक का मौन व्रत रखकर तुम यहीं पर रहना। गुरु महाराज जी की आज्ञा मानकर मैंने 1993 में मौन व्रत हुजूर महाराज जी के चरणों में रहकर किया और 3 घंटे का नियमित रूप से सुमरन जाप भी प्रारंभ किया। ज्योत के सामने बैठकर दरबार में सुमरन करते थे तो एक दिन देखा कि अखंड ज्योत में से पहले एक अद्भुत तेजोमय प्रकाश निकला और फिर पूज्य हुजूर महाराज जी का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और वह रूप फिर चतुर्भुजी विष्णु के रूप में हो गया। यह सब मैं देख रहा था तो मेरा सर नतमस्तक हो गया। विष्णु रूप में हुजूर महाराज जी ने वरद हस्त मेरे सर पर रखा और फिर आप अदृश्य हो गए। अखंड ज्योत दरबार में जगती है। इस वार्षिक कल्प में मैं अक्सर रात्रि को सुमरन करता था। एक दिन सुमरन करते करते शब्द की धुन सुनते हुए मेरी मन की गति संसार से विरक्त होकर सतगुरु स्वरूप में एकाकार हो गई तो हुजूर महाराज जी ने अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन रत्न जड़ित मुकुट धारण किए हुए दिए। मेरे नेत्र बंद थे, माला हाथ में थी। 11 बजे का समय था। मैं अकेला ही सुमरन कर रहा था। ऐसा तेजोमय दिव्य रूप हुजूर महाराज जी का मैंने देखा और दोनों हाथ जोड़कर चरणों में सर रख कर नमन किया। फिर आपने मुझे उठाया और कहा, दानी, तुम अपने मन में दीनता धारण करो, अपने चित्त को व्याकुल मत होने दो। चित्त को तुम दुनिया में लगाओगे तो अशांति पैदा होगी और चित्त को तुम सुमरन और सतगुरु के स्वरूप में लगाओगे तो तुम्हें परम शांति की प्राप्ति होगी। गुरु महाराज की आज्ञाओं की अवहेलना मत करो और न ही अपनी अकल पेश करो। सेवा करो, मन में दीनता को धारण करो, अभिमान मत करो, दुनिया के बवाल से बचो।